वेलकम टू माय न्यू हिंदी टीचिंग चैनल। तो आज व्याकरण के अंतर्गत हम लोग संदेश लेखन पढ़ेंगे। ये रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं और नवीन पाठ्यक्रम में ये अंतर्गत इसको रखा गया है और ये 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके प्रस्तुतकर्ता धरित्री डेका है। संदेश लेखन। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, समाचार, खबर या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस तरह हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक भेजी गई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि संदेश लेखन का तात्पर्य है कि कोई बात जिससे हम उस व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकते हैं तो वह बात पहुंचाना ही संदेश लेखन है। इसको इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। पारिभाषिक रूप में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को ही संदेश लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश जाते थे। राजा चौराहे पर नगाड़े बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। बदलते समय में संदेश में भी परिवर्तन आया। डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा। डाकिया का स्थान टेलीफोन ने लिया। टेलीफोन का मोबाइल ने और आजकल व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं, पर मुख्य आधार आज के युग में व्हाट्सएप ही है। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन के अनेक प्रकार है, परंतु यहाँ विशेष रूप से सीबीएसई द्वारा 9वीं में शामिल पाठ्यक्रम के आधार पर वर्णन किया जा रहा है। संदेश लेखन से तात्पर्य है शुभकामना संदेश, जिसके अंतर्गत आते हैं जन्म दिवस, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, पदोन्नति होने पर दी जाने वाली शुभकामनाएं। उसके बाद दूसरा है पर्व तथा त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे स्वतंत्रता दिवस, दीपावली, ईद, होली आदि पर लिखे जाने वाले संदेश। तीसरा है कुछ विशेष अवसर पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा आयोजन, पर्यावरण दिवस इत्यादि। चौथा व्यक्तिगत संदेश, जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामनाओं के संदेश, यानी कि ये व्यक्तिगत संदेश होते हैं, किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला संदेश। मिश्रित में मिश्रण होगा, चाहे वह देशभक्ति से संबंधित हो, युद्ध के अवसर हो, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप एवं आपदाओं से संबंधित संदेश होता है। इन्हें मिश्रित संदेश के अंतर्गत कहा गया है। संदेश का प्रारूप, यानी कि संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु इस प्रकार है। तो सर पहले उसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसमें संदेश लेखन का प्रारूप तैयार करना है। सर्वप्रथम सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर बनाएं। मध्य में शुभकामना संदेश लिखें, जिसको संदेश लिखना होता है उसको बीच में लिखना है। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखें। उसके बाद संबोधन अर्थात किसके लिए हैं लिखे, जैसे कि प्रिय, मान्यवर, मित्र आदि। मुख्य विषय का वर्णन करें, जो भी हम संदेश लिखना चाहते हैं उसका वर्णन होना चाहिए। और अंत में भेजने वाले का नाम लिखें। विषयानुकूल चित्रों का समावेश भी हम कर सकते हैं। विषयानुकूल शायरी, श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर विषय से संबंधित है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। संदेश 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए और एक ही अनुच्छेद में अगर संदेश हो तो अच्छा है, बेहतर होता है। तो ये 10 बिंदु जो है संदेश लेखन के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से है। इसके अलावा भी कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली है वो है औपचारिकता व अनौपचारिकता विषय पर निर्भर हो, यानी कि विषय क्या है उसी के अनुरूप ही हमें उसके अनुरूप ही औपचारिकताएं निभानी है या फिर बातें लिखनी है।
संदेश सटीक होना चाहिए। शब्दावली सरल, सुगम, बोधगम्य होनी चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभूतियों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेखाचित्र बॉर्डर बनाया जा सकता है, जैसे पहले भी बताया गया है, या फिर साधारण बॉक्स में भी इसको संदेश को लिखा जा सकता है। अब कुछ संदेश लेखन के उदाहरण देख लेते हैं, जिससे ये बातें और स्पष्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला है, यहाँ गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखा गया है किस विषय पर है, गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। और यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है। आप चाहे तो चित्र दे भी सकते हैं और नहीं दे भी सकते हैं, यानी नहीं देने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दिनांक लिखना है, जैसे पहले बताया गया था, बाएं तरफ दिनांक है, उसके बाद समय लिखना है। और संदेश कैसे लिखा गया है, आइए उसको देख लेते हैं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता है, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। और जिसने लिखा है उसका नाम लिखना है राजीव शर्मा। तो इस तरह सबसे पहले यहाँ बॉर्डर बनाया गया, फिर संदेश लिखा, और फिर यहाँ पर चित्र बनाया गया, और बाईं तरफ दिनांक और समय के साथ संदेश लेखन, और फिर नाम। तो इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश किस तरह लिखा गया है, उसको भी देख लेते हैं। 10 मार्च 2020 12 बजे मध्याह्न। हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमान का एक तारा, तो भगवान दे सारा आसमां आपको। प्रिय मित्र काजू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। भगवान करे कि आप सुखी और दीर्घायु बने। द्वारा राजीव शर्मा। यहाँ पर यद्यपि दिए जाने वाले का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन उसको बीच में नाम जरूर दिया गया है। तो ये जो संदेश लेखन का उदाहरण है, ये इस तरह से भी संदेश लिखा जा सकता है। तीसरा है एक शोक संदेश। तो शोक संदेश में कैसे बातों को लिखेंगे और क्या ध्यान रखना है, वो भी देख लेते हैं। तो उसी तरह है, 10 मार्च 12 बजे मध्याह्न को लिखा गया है। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी नवीन दुबे का स्वर्गवास दिनांक 9 मार्च 2020 दिन रविवार को हो गया है। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 21 मार्च 2020 सोमवार को सुनिश्चित किया गया है। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि आप इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। शोक संतप्त राज, वीरेंद्र तथा समस्त परिवार। अगला उदाहरण भी देख लेते हैं। ये भी मित्र के जन्म किसी उपलब्धि पर दी जाने वाली शुभकामना संदेश है। तो इसी तरह बाएं तरफ दिनांक और समय लिखा गया है। फिर संबोधित किया गया है, प्रिय सौरभ, शाम को टीवी में मैंने तुमको देखा, तुम्हारे उपलब्धि के विषय में पता चला। तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। द्वारा विजय। इसी के साथ और एक माँ का अपने पुत्र को लिखा गया एक संदेश भी देख लेते हैं। उसी तरह दिनांक, बाईं ओर दिनांक लिखा गया है, समय लिखा गया है 6 बजे। मम्मी जी, आप घर पर नहीं थी, ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था, वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना, वह कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। मैंने खाना खा लिया तथा चाबी सलमा आंटी के पास है। बिट्टू। तो इस तरह से बहुत ही एक छोटा सा ही सही सटीक जानकारी दी गई है और माँ को संदेश दिया गया है। नव वर्ष के भी एक शुभकामना संदेश देख लेते हैं। बाएं तरफ उसी तरह दिनांक और समय लिखा गया है। संबोधित किया गया है, प्रिय राम, नव वर्ष की पावन बेला में है यही शुभ संदेश, हर दिन आए आपके जीवन में लेकर विशेष, आप और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
द्वारा राजीव शर्मा। तो इस तरह यहाँ पर जो है बहुत सुंदर से बातें बताई गई है और संदेश, शुभकामना संदेश भेजा गया है। प्रश्न अभ्यास, तो इस तरह से बहुत कुछ नया नया विषय हो सकता है जिस पर संदेश लेखन परीक्षा में आ सकता है। जैसे रामायण और महाभारत के पुनः प्रसारण का संदेश, इस महामारी के बीच अपनी कुशलता का संदेश लिखना है, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचने हेतु कोई संदेश लिखना है, नव वर्ष की शुभकामना हेतु संदेश। तो इस तरह के भिन्न भिन्न विषय पर आधारित संदेश लेखन आ सकते हैं। तो संदेश के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए संदेश लिखना है और अंत में यही है कि संदेश लिखते रहे, दूसरों से संपर्क बनाते रहे। तो व्याकरण के अंतर्गत संदेश लेखन यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।